नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। हमारी इस खास पेशकश कैपिटल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने बात की और उनको दिल्ली की जनता के लिए काम करने को भी कहा। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर भी हमला बोला, जहां उन्होंने बीजेपी पर पार्षदों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, इस खास रिपोर्ट में देखिए। खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एमसीडी चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी पर काबिज बीजेपी को मात दे दी है। लेकिन सवाल अब भी एक बना हुआ है, वो ये कि दिल्ली का मेयर आखिर कौन होगा। वहीं चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने अपने अपने मेयर बनाने की बात कही है, लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय के ट्वीट और आदेश गुप्ता के बयान के बाद आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को साथ रखने की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित पार्षदों के साथ संवाद किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों और विधायकों को साथ मिलकर काम करने की बात कही। केजरीवाल ने पार्षदों को भ्रष्टाचार न करने की सलाह दी और कहा कि दिल्ली की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए। ईमानदारी से काम किया तो उसका जो सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, जनता की इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। आप बाहर निकलो, जनता इज्जत करती है। और आदमी जिंदगी में चाहता क्या है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के घर खाने के लाले पड़े हों। भगवान ने आपको सबको ठीक ठाक दे रखा है। सब आप में से सब लोग इज्जत चाहते हैं कि मेरे को अब इज्जत और मिले, दुनिया की इज्जत मिले। वो इज्जत तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से काम करोगे और जनता का काम करोगे। तो पैसे ना ले लेना, बाकी 2-4 काम कम कर दो तो चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अगली बार बीजेपी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े चुनाव। ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी पर भी तीखा हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सबसे मुश्किल चुनाव था। बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लगाया। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश भी की गई। रोजाना सुबह फर्जी वीडियोस जारी किए गए। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत पर भी कार्रवाई की गई। सभी दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आम आदमी पार्टी को ही वोट किया। मेरी नज़र में ये चुनाव बहुत 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 मुश्किल चुनाव था। कुछ लोग कहते हैं आसान चुनाव था, लेकिन ये किसी भी हालत में आसान चुनाव नहीं था। जिस तरह से इन लोगों ने जिस लेवल के षड्यंत्र रचे और जिस तरह से इन्होंने पूरी मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, उस तरह से ये मेरी नज़र में अभी तक हम जितने चुनाव लड़े हैं सबसे मुश्किल चुनाव ये था। पूरी की पूरी इनकी मशीनरी उतर आई। इनके 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी खुद, जेपी नड्डा साहब खुद, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे तो थे ही। जिस तरह से इन्होंने मीडिया पे दबाव डाल के, मीडिया को धमका के, मीडिया की बाह मरोड़ के 24 घंटे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया। रोज सवेरे 9 बजे मैं देखता था, 8:30-9 बजे एक वीडियो निकल के आ जाता था, कोई फर्जी वीडियो एक निकल के आ जाता था। और फिर वो 24 घंटे सारे चैनलों पे केवल और केवल वो वीडियो चलता था। आखिर में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आपको 10 से 50 लाख में खरीदने की कोशिश करेगी। उम्मीद है कि आप में से कोई भी नहीं बिकेगा। तेलंगाना में सरकार गिराने की कोशिश करने का वीडियो आया। दिल्ली के 40 विधायकों को खरीदने का दावा किया गया। इनके फोन आए या फिर मिलने आए तो फिर रिकॉर्ड कर लेना। और लास्ट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अब आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी फ़ोन आने चालू हो गए हैं। कुछ लोगों के पास फ़ोन आए हैं
किसी को कह रहे हैं 10 लाख ले लो, किसी को कह रहे हैं 50 लाख ले लो, हमारे पक्ष में वोट डाल दो हमारे। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई नहीं बिकने वाला, एक एक आप में से हीरा है, मेरे को पूरी उम्मीद है। लेकिन इनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। तो अपने अपने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा लो, जो भी फ़ोन आए रिकॉर्ड हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग पे लगा लो, रिकॉर्ड कर लेना। और अगर कोई आके मिले तो धीरे से अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन कर लेना, इनको रिकॉर्ड कर लो, इनको एक्सपोज करना। तेलंगाना का देखा था आप लोगों ने, तेलंगाना में किस तरह से ये एमएलए खरीदने गए थे, देखी थी आप लोगों ने, वो वीडियो आई थी। उसमें ये भी कह रहे थे दिल्ली के हमने 40 एमएलए खरीद लिए, तो 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के एमएलए, तेलंगाना की सरकार गिराने के, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली इनकी सारी, और ये फंस गए। आप प्रमुख ने कहा कि सकारात्मक राजनीति करते हैं और अपने काम के बारे में बात करते हैं। बीजेपी ने फर्जी वीडियोस और जेल में बंद एक ठग के पत्रों के माध्यम से हमें अपने काम के बारे में चर्चा नहीं करने दी। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को एमसीडी से बीजेपी की सत्ता को बाहर कर दिया। केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने एमसीडी के 250 में से 134 वार्ड्स जीते, जबकि बीजेपी को 104 वार्ड में जीत हासिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।